जब ये आप लागू कर रहे थे, जब ये नोट छाप रहे थे, तो क्या देश में गरीब नहीं थे? छापने के बाद अब आपको गरीब दिखाया जा रहा है। मतलब चीज भी तुम्हारी, पढ़ भी तुम्हारी। तुम पियो तो गंगा जल, हम पिए तो शराब। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे देश के अंदर ये नोट को दबाने का काम किया है। ये पहली सरकार है जो खुद लाती है और खुद बंद करती है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि नोटबंदी देश का काला दिन है। हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, कितने लोगों की जान गई, कितने करीब इसमें बर्बाद हो गए। छोटा जितना उद्योग था सब इस नोटबंदी से खत्म हो गया। लाभ क्या हुआ जनता को? आज खुद क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी रात के 8 बजे आके कहा कि 30 सितंबर तक हम 2000 की नोट वापस ले लेंगे, मार्केट में नहीं चलेगी? उनको कहना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने कहा था रात के 16 में, देखिए इनकी चालाकी देखिए। जब बंद करना था तो किसी को एक 24 घंटे की टाइम नहीं दिया गया, और जब वापस करना है तो बाकायदे 4 महीना का इनको समय दिया गया कि आराम से जितना भ्रष्टाचारी है ये सब बैंक में अपनी व्यवस्था करके आराम से पैसा बदलवा के एक नंबर का कर ले। इसलिए कि लोकसभा आते आते कुछ इनको पैसे का बहुत बड़ा खेल करना है पूरे देश में। जन का अच्छा, भारत की मीडिया अच्छी नहीं, बुरा मत मानिएगा मेरी बात। इनको जिस तरीके से सरकार नचाती है वो नाचते हैं, और अब वो मीडिया की अब वो दम नहीं रहेगी जो पहले मीडिया हुआ करती थी। देश में दूसरी नोटबंदी कल देखी गई। आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया जिससे बताया गया कि 2000 की नोट मार्केट से बाहर की जा रही है। 3 से 4 महीने का वक्त दिया गया है। ऐसे में हम बनारस में, और बनारस के एक बड़े ही बेबाक नेता अफजाल अंसारी जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस नोटबंदी के फैसले को किस तरह देखते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से आई है, इसकी नीयत, इसकी कार्यशैली पे हर योजना में सवाल उठाया गया है। इन्होंने क्या कहा था कि हम 2000 की नोटबंदी करने के बाद हम इसलिए 2000 की नोट ला रहे कि इससे भ्रष्टाचार मुक्त होगा, और जो लोग भ्रष्टाचार करके काफ़ी पैसा दबा करके वो सब मार्केट में आ जाएगा, और आतंकवाद भी कम होगा। ना तो आतंकवाद कम हुआ, ना तो भ्रष्टाचार कम हुआ, और इस देश के जितने उद्योगपति थे ये बड़ी नोट का उन्होंने काफ़ी लाभ उठाया। ये नोटबंदी करने का सबसे बड़ा कारण क्या है बताएं? भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे देश के अंदर ये नोट को दबाने का काम किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कर्नाटक चुनाव हारने के बाद इस तरह का फैसला लिया गया? बिल्कुल, अभी कर्नाटक का भी आने वाले दिन में ये बहुत कुछ हारने जा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये पहली सरकार है जो खुद लाती है और खुद बंद करती है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। इसी को कहते हैं, डॉक्टर मनमोहन जी जैसा सज्जन प्रधानमंत्री को हटा के इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। मनमोहन सिंह ने कहा था कि नोटबंदी देश का काला दिन है। हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, कितने लोगों की जान गई, कितने करीब इसमें बर्बाद हो गए। छोटा जितना उद्योग था सब इस नोटबंदी से खत्म हो गया। लाभ क्या हुआ जनता को? और अब आपने कहा कि आरबीआई ने कह दिया कि 2000 की नोट 30 सितंबर तक हम इसको मार्केट से उठा लेंगे। अब लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। एक तो अब ये आने वाले दिन में हो सकता है 20,000 की नोट छाप दे, 5,000 की नोट छाप दे। ये सरकार का देखिए कुछ कह नहीं सकती। संभावना बनी हुई है कि हो सकता है 5,000 उसके बाद फिर कहते कि हमने एक चिप्स इसमें भी लगा दिया है। तो ये इसमें भी लोगों का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अब 2000 की नोट देखिए, आगे लोकसभा का चुनाव आने वाला है। 2000 की नोट में जितना काला धन लोगों ने जुटा कर रखा फिर एक नंबर का होने जा रहा है। इसमें भी ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। तो भारतीय जनता पार्टी के पल्ले काफ़ी 2000 की इनके नेताओं ने काफ़ी नोट इकट्ठा कर रखी है। ये सोच समझ के ये निर्णय लिया गया है कि आने वाले दिन में अब ये कोई नई नोट लाएंगे, अब एक बार उसमें पैसा बर्बाद होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ इस देश की जनता से, और ख़ास तौर से वो मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरा हक बनता है उनसे सवाल करने का कि ये 2000 की नोट आपने लागू किया और फिर बंद करने से जनता को क्या फायदा? लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2016 में मोदी जी खुद आए थे, पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन इस बार मोदी जी सामने नहीं आए, उन्होंने आरबीआई को शायद आगे किया। ऐसा क्यों? याद करो, रघुनाथ राजन जो हमारे थे आरबीआई के गवर्नर, उसको जबरदस्ती उसको रातों रात हटाया गया। उसने कहा कि मैं आरबीआई का पैसा नहीं दूंगा, उसको हटा के फिर कितना करोड़ उनसे लिया गया। ये अपना फैसला जब ये देखते हैं कि अब इसमें हमको भ्रष्टाचार करना है, ये किसी अधिकारी को या उसके गवर्नर को खड़ा कर देते हैं। आज खुद क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी रात के 8 बजे आके कहा कि 30 सितंबर तक हम 2000 की नोट वापस ले लेंगे, मार्केट में नहीं चलेगी? उनको कहना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने कहा था रात के 16 में कि रात को 8 बजे
1500 की नोट बंद, लोग रोड पे थे, अस्पताल में थे, कितने बेटी कितने माँ मर गई। क्या लगता है फिर से दोबारा लाइन लगेगी? एकदम लाइन लगेगी। अच्छा, इसमें 4 महीने का पहले देखिए इनकी चालाकी देखिए, जब बंद करना था तो किसी को एक 24 घंटे की टाइम नहीं दिया गया, और जब वापस करना है तो बाकायदे 4 महीना का इनको समय दिया गया कि आराम से जितना भ्रष्टाचारी है ये सब बैंक में अपनी व्यवस्था करके आराम से पैसा बदलवा के 1 नंबर का कर ले, इसलिए कि लोकसभा आते आते कुछ इनको पैसे का बहुत बड़ा खेल करना है पूरे देश में। ये सरकार बिल्कुल विफल है, इसकी नीयत, इसकी नीति बिल्कुल देश की जनता से मैं अपील करता हूँ कि इसकी मानने लायक नहीं है। और आने वाले दिन में देखिएगा ये 2000 के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार होने वाला है और ये देश की मीडिया इसको उजागर करेगी। अच्छा, ये भी देखा जा रहा था कि मार्केट से कैश की बहुत किल्लत है, तो क्या लगता है कि इतने सारे नोट जो छपे हुए हैं उसके जाने से कहीं ना कहीं तो एक इकोनॉमी को फिर हो सकता है चोट पहुंचे? अरे भाई, आज देख लीजिए हम लोगों का कारोबार की क्या हाल है, भयंकर मंदी के शिकार है हम लोग। आज नौजवान के बल्ले रोजगार नहीं है। जब ये 2000 की नोट 10-20 हजार 50 हजार करोड़ जब निकल जाएगी, उसको छापने में समय लगेगा तो फिर मंदी की मार पड़ेगी। अच्छा, इसमें गरीबों का नुकसान है। वो कैसे? अरे भाई, सारी नोट अमीरों को बल्ले है, उनका पैसा जाएगा 1 नंबर का होगा, जो गरीब बेचारे वो कहाँ जाएंगे, उनको क्या लाभ है? तो ये सोच समझ के ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये अपना कलंक मिटाने का काम कर रहे हैं और इसके आड़ में ये भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग पूरे देश के अंदर इतना कई लाख करोड़ का जो उद्योगपति ने घोटाला किया है, आज वो जितनी 2000 की नोटें बदल देंगे। अच्छा, जो मीडिया वाले थे पहले तो कह रहे थे इसमें चिप है, लेकिन कल वही इसके फायदे गिना रहे थे नोट 2000 नोट के बंद होने पे। देखिए, भारत की मीडिया के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जन का अच्छा, भारत की मीडिया अच्छी नहीं, बुरा मत मानिएगा मेरी बात। इनको जिस तरीके से सरकार नचाती है वो नाचते हैं, और अब वो मीडिया की अब वो दम नहीं रहेगी जो पहले मीडिया हुआ करती थी। 14 के पहले क्या बात है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे आदमी से यही देश की मीडिया खड़ी होकर सवाल करती थी, किसी चैनल की हैसियत की प्रधानमंत्री से डायरेक्ट सवाल कर ले, क्यों कि वो ईमानदार आदमी थे। ये देखिए, ये लोग देश के अंदर हिटलर की तरह तानाशाही कर रहे हैं कि आज मीडिया 100 तरह की इनकी उपलब्धि गिना रही है। अरे वो जब 14 में जब ये 2000 की नोट आई थी तो वो वक्त तो ये उपलब्धि नहीं बता रहे थे। तो ये मीडिया जो घराना है ये सब भारतीय जनता पार्टी का धिका है, इनकी बात का कोई देश की जनता समझ चुकी है। लेकिन मैं अंधभक्तों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी नीयत और नीति इस देश को बर्बाद करेगी। आने वाले 2024 में देश की जनता इंशाल्लाह बदला लेने जा रही है। बीजेपी सपोर्टर जो है वो ये कह रहे हैं कि इससे गरीबों को ये भलाई है, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी नोट नहीं होती, तो उनके लिए तो एक अच्छा ही अवसर है। मतलब 2014 के बाद से गरीब नहीं थे? जब ये आप लागू कर रहे थे, जब ये नोट छाप रहे थे तो क्या देश में गरीब नहीं थे? छापने के बाद आपको गरीब दिखाया जा रहा है। मतलब चीज भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी। तुम पियो तो गंगा जल, हम पिए तो शराब। वो वक्त गरीब था कि नहीं देश में? वो वक्त आपको सोचना चाहिए ये 2000 की नोट गरीब को बदले जाएगी कि नहीं। आज गरीब दिखा रहा है आपको। यही भारतीय जनता पार्टी की दोगली पॉलिसी है। यही जब ये अपना मनमाना कर लेंगे, भ्रष्टाचार कर लेंगे, उसके बाद गरीब को कर देंगे। कौन गरीब का फायदा है या क्या गरीब का नुकसान है? भाई, गरीब तो कल भी मजदूरी कर रहा है, आज भी मजदूरी कर रहा है। लेकिन 2000 की नोट का बदलने का मकसद यही है कि जितनी देश के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति जो ये नोट दबा के रखा है, मार्केट में 2000 की नोट है, आपको दिखाती है कहीं? सिवाय 500 की, 100 की, 500 की, 100 की, 200 की। तो ये इसमें भी बहुत बड़ा करप्शन है। आने वाले दिन में पहले से ये चल रहा था, एकदम इनकी प्लानिंग के साथ चल रहा था कि 2024 के पहले नोट बंद करके और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी धनराशि इकट्ठा करेगी चुनाव। लोकसभा में इसका सीधा असर पड़ेगा, सीधा असर पड़ेगा। ना गरीब का कल कोई लेना देना था, ना आज लेना देना है। जैसे कि इनके पहले इन्होंने कहा कि ये इतना लाख करोड़ आएगा, इतना लाख करोड़ विदेश का है। 1 लाख करोड़, 1 लाख भी करोड़ आया? कोई आया? कोई काला धन नहीं दिखा। कोई काला धन नहीं आया। और ऐसे देखिएगा आने वाले दिन में जो काला धन है सफेद करके ये अपना लाभ लेंगे। अंत में आपसे यही कहना चाहते हैं, ये नोटबंदी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार को 1 नंबर के करने की इनकी नीति है। देश की जनता समझ रही है। 2024 में इनको ईमानदारी से प्रधानमंत्री को जवाब अगर कोई इस देश में दे सकता है तो राहुल गांधी दे सकती है। राहुल जी ने जो कहा कि मनमोहन सिंह जैसा विद्वान आदमी आपको मिलेगा,
नोटबंदी को उन्होंने काला दिन कहा था। ये 2000 की नोट बंद करके भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में वापस आने का प्लान बना रही है। जी बहुत शुक्रिया। ये थे अफजाल जी जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात नोटबंदी के मसले पर रखी और इन्होंने हर पहलुओं पर अपनी रोशनी डाली है। तो आप चैनल को देखते रहिए और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। टीवी 10 भारत, सच की ताकत।